दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2 के तीसरा नंबर प्रश्न के बारे में। इससे पहले मैं आपको दूसरा नंबर में बताया था कि कैसे अनुपात के रूप में दर्शाना है, लेकिन तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए। मतलब ये जो अनुपात में जो बड़ी बड़ी संख्या दिया गया है, इन संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को काट के भाग दे के आपस में छोटा रूप में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसका छोटा अनुपात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले मैं हल लिखा हूँ और इस प्रकार प्रश्न लिख दिया हूँ। अब इसमें क्या करूंगा, इसमें बराबर का निशान देना है और इस अनुपात को आपको क्या करना है, बटे में लिखना है। जैसे 150 और बटे देना है और 400, और ये जो बटे है ये बराबर का सीधा में रहेगा। उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे 0 0 आगे 0 0 कटेगा, क्या क्या बचा उसको लिखेंगे। यहाँ पे 15 बचा और नीचे 40 बचा। फिर देखिए यहाँ पे 15 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 3 पंजे 15। और उसी प्रकार से देखेंगे कि 40 जो है 5 के पहाड़ा में आता है, 5 अट्ठे 40, ठीक ना। तो ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे जो 5 और 5 एक समान है इसलिए कट जाएगा, तो क्या बचा, 3/8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, 3:8 के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए बहुत आसानी से हमारा अनुपात में आंसर आ चुका है। तो ऐसे करके आपको भी लिखना है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 85:255 लिखा हुआ है। अब इसको मैं हल करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से बराबर देने के बाद इसको बटे में लिखूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 85 और बटे के नीचे हो जाएगा 255। अब मेरे को यहाँ पे मालूम है कि ठीक है, 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। और नीचे वाला बड़ी संख्या इसलिए इसका पहाड़ा मान के चले, आपको मालूम नहीं तो आप उसको वैसे ही लिख दीजिए जैसा है। उसके बाद ऊपर के ठीक है संख्या से नीचे के संख्या को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जैसे मैं 17 से पहले भाग दे के देखूंगा, तो चलिए मैं यहाँ पे भाग दे के आपको बताता हूँ। जैसे मैं 17 से अगर नीचे का संख्या क्या है 255, इसको अगर भाग दूंगा तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा 17, ठीक है, 2 अंक है इसलिए 2 अंक लेंगे, तो 17 एकम 17 होगा। इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 8, ठीक ना। यहाँ से हासिल लेंगे 15, 7 15 में घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पे हासिल लिए तो 0 0 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 में 0 होगा। फिर इस प्रकार से 8 बचेगा। अब 8 में तो 17 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग 5 लेंगे। तो फिर हम लोग जानते हैं कि 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 आया, मतलब हमारा आंसर कितना है, 15 आया। तो हम लोग 17 और 255 को काट देंगे और 15 को बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे। तो 17 और 255 को काटने के बाद बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है, 255 था, इसलिए इसके साइड में जो आंसर आया था उसको लिखेंगे 15 को। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर 5 बचा और नीचे 15 बचा। फिर इसको भी हम लोग छोटा रूप में लिख सकते हैं। 5 से अगर 15 को हम लोग काटेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा, देखिए ठीक है, यहाँ से हमको डायरेक्ट प्राप्त होगा 5 दिए 15। तो इस प्रकार से ऊपर 1 बचा और नीचे 3 बचा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1:3। इसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते थे। अगर आप 85 को, ठीक है, यहाँ से अगर देखिए मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। जैसे मान के चले रफ में अगर मैं डायरेक्टली 85 से अगर 255 को भाग देता, ठीक ना, तो 85 का पहाड़ा कितने बार हमको लिखना पड़ता है, इसमें 3 बार। तो 85 × 3 हो जाता, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो डायरेक्टली हम लोग 85 दिए कितना लिखते हैं, 255। और इस प्रकार से देखिए ये 0 0 मतलब आंसर कितना आता, 3 आता। तो हम लोग क्या करते इसमें 85 और 255, 85 से 255 को काट देते और जो आंसर आया था, ठीक ना, भाग देने के बाद उस आंसर को बड़ी संख्या के साइड में लिखते, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 बचा। तो हम लोग लिख लेते 1:3। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे हल कर सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है 1 दर्जन और 1 कोरी। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 चीज होता है, कोई भी 12 वस्तु का एक समूह को 1 दर्जन बोलते हैं। और अनुपात के बाद हम लोग 1 कोरी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 20 वस्तुओं का एक ग्रुप को, एक समूह को क्या बोलते हैं, 1 कोरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का अनुपात मैं, ठीक है, अनुपात है तो अनुपात के रूप में बिठा दिया हूँ। अब इसको हमको पहले क्या करना है, बटे के रूप में लिखना है। तो मैं बटे के रूप में लिख लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि आपको मैं बताया था, इसमें से आपको पहाड़ा लिखना है। जैसे कि 2 के पहाड़े में आता है 2, ठीक है, 2 छक्के 12 होता है।
और 20 भी 2 के पहाड़ा में ठीक है आता है, या फिर 4 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में आता ही है। तो आप अपने मन से कोई भी आपको याद है, 2 पंजे 2 10 के 20 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 4 पंजे 20, 5 चौके 20, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 पंजे 20 लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए ऊपर और नीचे 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 बचेगा, जो बड़ी संख्या मतलब 4 के साइड में लिखेंगे। फिर जो जो बचा है उसको हम लोग देख देख कर नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए फिर ऊपर नीचे 2 से 6 कट सकता है, क्योंकि 2 के पहाड़ में 6 आता है, तो दोनों को काटेंगे और 2 तिये कितना होगा, 6 होगा, तो 3 को बड़ी संख्या मतलब 6 के साइड में लिखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा गणित जो है हल हो चुका है। तो इसको फिर देखिए हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 3:5। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न दिया है 27 और 57। तो पहले बराबर देखिए, इसको हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे। उसके बाद देखिए बटे के रूप में लिखने के बाद आपको देखना है कि 27 किसके पहाड़े में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 3×9 = 27 होता है, तो 3 और 9 गुना के रूप में लिखेंगे 27 की जगह पे। उसके बाद 57 आपको मालूम नहीं, तो 57 की जगह पे आप 57 इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद पहली संख्या से 57 को भाग दे के देखिए कि ये जो 57 है ये भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैं रफ में बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं 3 से 57 को भाग दूंगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 2, तो 2 में 3 नहीं जाएगा, इसलिए 7 को नीचे उतारेंगे, ठीक ना। फिर हो जाएगा 3×9 = 27, तो इसको फिर घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब 3 से 57 को भाग देने से कितना प्राप्त होता है, 19। तो हम लोग 3 और 57 को काट देंगे, और 19 को, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 57, इसलिए 19 के साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से 9/19 आएगा। 9 के पहाड़ा में 19 नहीं आता, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 9 तिये 27 होता है, लेकिन 19 नहीं होता, इसलिए इसको और हम लोग भाग नहीं देंगे, इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे 9:19। तो देखिए बहुत आसानी से आप लोग जितना क्वेश्चन है इसको हल करते जाएंगे और हल कर भी पाएंगे, आपको खाली पहाड़ा आना चाहिए। 55वें प्रश्न में यहाँ पे हम लोग बराबर का निशान देंगे, ठीक है। दिया है 24:68। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को देखिए, एक को पहले वाला को बटे के ऊपर और दूसरे वाला को बटे के नीचे लिखेंगे, बटे में, ठीक ना। अनुपात और ये बटे एक ही मतलब है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 24/68 हम लोग लिख चुके हैं। अब हमको इन दोनों में पहले वाले का पहाड़ा देखना है। पहले वाला का अगर पहाड़ा आपको नहीं आता तो दूसरे वाला का पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो पहले मैं 24 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं 3 के पहाड़ा में आता है, 3×8 कितना होता है, 3×8 = 24 होता है। और 68 का मान के चले आपको मालूम नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख के रखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें जैसे आप पहाड़ा लिख के रखेंगे, उसके बाद आपको रफ में पहला संख्या से 68 को भाग दे के देखना है कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो चलिए मैं भाग दे के आपको बताता हूँ। तो मैं अगर 3 से 68 को भाग दूंगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 होगा, और भाग, ठीक है, 8 का 8 होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, और 3 तिये 9 होगा, नहीं जाएगा, तो 2 बार में 6 होगा, मतलब शेषफल 2 बचा रहेगा, ठीक ना। और 3 जो है 2 में भाग नहीं जाएगा, तो ये भाग नहीं गया। 3 के बाद मैं ट्राई करूंगा किससे, 8 से। तो 8 से अगर मैं 68 को भाग दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 68 को अगर भाग दूंगा, तो यहाँ से देखिए 8 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं 8×8 = 64, और 8×9 = 72 होता है, लेकिन भाग नहीं जा रहा है, मतलब दोनों जो संख्या है वो भाग नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप में, ठीक है, 3×8 तो हम लोग लिखे वैसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि 3 से भी 68 नहीं कटा और 8 से भी नहीं कटा। तो हम लोग 68 को फिर 2 भाग में, क्योंकि सम संख्या है तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो 68 को 2 भाग में बांट के लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको 2 से भाग दे के देखेंगे, ठीक ना। तो 68 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा, तो देखिए हो जाएगा 2 तिये 6, और ठीक उसके बाद 0 बचा, फिर 8 को नीचे उतारेंगे, तो 2 चौके 8। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त होगा, 34। मतलब 68 का आधा कितना होता है, 34 होता है। आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से मैं 30 क्या लिख सकता हूँ, 34×2 लिख सकता हूँ, या फिर 2×34 भी लिख सकता हूँ, अपने हिसाब से लिख सकते थे। तो इस प्रकार से मैं लिख दिया। उसके बाद देखिए आप ऊपर नीचे देखेंगे कि ये इसमें से 2 से 8 कट सकता है, तो काट देंगे, कितना होता है, 4 से कटेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से 4 दूनी 8, तो 4 को हम लोग बड़ी संख्या के साइड में लिख दिए। अब जो जो यहाँ पे बचा है उसको फिर से लिखेंगे, 3×4 बचा, और यहाँ पे 34 बचा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ये भी सम है और ये भी सम है, तो इसमें फिर 4 को तोड़ के लिखेंगे। तो हम लोग 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2×2,
और 34 को तोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 17 गुना 2, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। तो इस प्रकार से 2 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से 3 से 17 नहीं कटेगा, 2 से भी 17 नहीं कटेगा, मतलब जो जो बचा है उसको हम लोग देख देख के वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 17 का 17, ठीक है। और इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6:17। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको समझना है और पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, अप्लाई करते जाना है। अगर अप्लाई होता है तो हल होगा, और नहीं अप्लाई हो रहा है तो फिर वैसे ही रख दीजिए। इसके बाद देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो छठवां नंबर प्रश्न है इसको हम लोग के बटे के रूप में लिख लेंगे 250 और बटे के रूप में 375। अनुपात को बटे के रूप में लिखे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 250 है उसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 25 गुना 10, क्योंकि 25 10 के 250 होता है। और नीचे का हमको मालूम नहीं क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार से नीचे वाला को लिखे रहेंगे। उसके बाद मैं 25 से 375 को भाग दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे रफ में भाग दे के आपको बताऊंगा। 25 से मैं 375 को भाग दे के बताऊंगा आपको। तो यहाँ से देखिए 25 दो अंक है, तो यहाँ से भी 2 अंक ले लेते हैं हम लोग। अब 25 का पहाड़ा एक बार में 25 होता है, 2 बार में 50 होता है, इसीलिए हम लोग एक बार लेंगे क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा 37 से। उसके बाद यहाँ से अगर घटाएंगे तो देखिए 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार से 25 जब 12 में नहीं जाएगा तो एक अंक हम लोग फिर नीचे उतारेंगे, ठीक है। 5 बचा था, इसको 5 उतारे तो 25 पंजे हम लोग जानते हैं 125 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल है वो 0 आएगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 15 हमारा भागफल आया है। तो 25 और 375 को मैं इस प्रकार से देखिए कट कर दूंगा, और जो आंसर आया 15, इस 15 को बड़ी संख्या के साइड में लिखूंगा, मतलब 375 के साइड में इस 15 को लिख दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 ऊपर बचा 10 और नीचे 15 बचा। अब इसका पहाड़ा फिर पढ़ेंगे हम लोग जानते हैं कि 2 पंजे 10 होता है, और 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, लेकिन 3 के 15 में आता है, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे देखिए ये जो 5 और 5 है बराबर है, इसलिए कट जाएगा क्योंकि भाग में है। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली यहाँ पे बचा 2 और नीचे बचा 3। तो इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। देखिए बहुत आसानी से हमारा छठवां प्रश्न भी हल हुआ। अब देखिए यहाँ पे 7वां और 8वां को मैं नोट कर लिया हूँ। चलिए 7वां पहले बना लेते हैं। इसमें 7वां प्रश्न में जो दिया है उसको बटे के ऊपर पहली संख्या को और दूसरी संख्या को बटे के नीचे, फिर इसमें से आपको जो भी पहाड़ा आता है उसको आपको लिखना है। जैसे कि ऊपर वाला का पहाड़ा मेरे को आता है, ठीक ना, 3 13 के 65, सॉरी 13 पंजे 65 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 65 के जगह पे 13 गुनी 5, और बटे 91 का मेरे को मालूम नहीं, तो 91 के जगह पे उसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब देखिए आपको जो पहाड़ा में दिक्कत है एक को आपको लिखना है, दूसरे को आपको छोड़ देना है। अगर दोनों मालूम है तो दोनों को लिखना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे मैं अब 91 को छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें रफ में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं पहली संख्या 13 से अगर 91 को भाग दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 13 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 13 गुणित 1 होता है 13, ऐसे करके 13 गुणित 2 इक्वल टू 26। ऐसा कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ से मेरे को मालूम है कि 13 का पहाड़ा 7 बार में आपका 91 होता है, तो मैं लिखूंगा 13 गुणित 7 बराबर, देखिए 3 7 21 का 1 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9, तो 91 होता है। ऐसे गुना करके मैं जान गया कि 13 का पहाड़ा 7 बार में 91 होगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या लेते जाएंगे, हमको 91 तक पहुंचना है। तो 3 4 5 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बड़ी संख्या से भाग दीजिए, मतलब जैसे 7 से। अब 91 आ गया, तो 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल कितना है, 7 आया। तो मैं 13 और 91 को काट दूंगा यहाँ से, और बड़ी संख्या इन दोनों में 91, इसलिए इसके साइड में मैं 7 लिखूंगा, क्योंकि भागफल कितना आया, 7। तो इस प्रकार देखिए अब ऊपर नीचे, ऊपर 5 बचा और नीचे 7 बचा। अब इसको अगर मैं अनुपात के रूप में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 5:7। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा ये 7वां नंबर प्रश्न सॉल्व होता है। 8वां नंबर प्रश्न में जो दिया है उसको भी हम लोग पहले बटे के ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव है, नीचे हर में भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो दशमलव अगर समान एक समान जगह स्थान पर स्थित है तो कट जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से दशमलव कट गया तो खाली क्या बचा, 25, और यहाँ पे बचा 75। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 25 का पहाड़ा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपको पता है कि 5×5 = 25 होता है, तो 5×5 25 लिख सकते हो। ठीक ना, 25 की जगह पे 5×5 और 75 की जगह पे 75 लिखोगे। उसके बाद आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं आगे, इतना लिखने के बाद यहाँ से देखिए आप लोग जानते हैं कि 15 और इसको 5 और 75 को काट सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे भाग दे के आपको बताऊंगा। देखिए 5 से अगर 75 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 5 से नीचे उतारेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5×5 = 25। मतलब हमारा जो भागफल है कितना है, 15। तो 5 और 75 को काट देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 15। तो उसको बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा 5/15। फिर 5 से 15 को काटेंगे तो 5×3 कितना होता है, 15। तो इस प्रकार से ऊपर 1 बचा और नीचे 3। तो हम लोग इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:3 लिख सकते हैं। इसकी दूसरी विधि में आप ये कर सकते थे कि डायरेक्टली यहाँ पे 25 से 75 को भाग दे सकते हैं। तो 25 3 के कितना होता है, 75। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो भागफल कितना, 3 है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते थे 25:75। तो हम लोग क्या लिखे थे, 25/75। अब इसमें से 25×3 = 75, मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर कितना, 3 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो। ठीक ना, जो 8वां नंबर प्रश्न है ऐसे भी बना सकते हैं, और जो मैं बना के दिया हूँ ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 9th नंबर प्रश्न को मैं नोट कर लिया हूँ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हल है उसको, जो दिया गया है प्रश्न में, उसको नोट कर लिया हूँ। अब इसको एक को बटे के ऊपर और एक को बटे के नीचे लिखूंगा इस प्रकार से। फिर देखिए इसमें से हम लोग जानते हैं कि 50 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5×10=50। ठीक है, 5×10 = 50 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 50 की जगह पे 5×10। अब उसके बाद नीचे का हमको मालूम नहीं, तो नीचे को ऐसे ही लिखे रहिए। उसके बाद पहली संख्या से नीचे वाले को भाग दे के देखिए कि कितना आता है। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। तो 5 से अगर हम लोग 225 को भाग देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, देखिए 5×4 = 20 और 5×5 = 25 हो जाएगा, जो कि 22 से ज़्यादा होगा, इसलिए 4 बार लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक ना, घटाने से फिर 2 में 5 जो नहीं जाएगा क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से इस यहाँ पे इकाई में जो 5 है इसको नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 5×5 = 25। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि 5×45 के कितना होता है, 225 होता है। भागफल कितना आया, 45। तो 5 और 225 को काट देंगे, जो भागफल आया उसको बड़ी संख्या के साइड में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 45। अब 10 की जगह पे मैं नोट कर सकता हूँ 2×5 = 10। ठीक, छोटा छोटा भाग में आपको इसको बांटते जाना है। फिर 45 हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़े में आता है, 5 नहीं है 45। तो ये 5 और 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे खाली क्या बचा, देखिए 2 बचा और नीचे 9 बचा। 2 के पहाड़ में 9 नहीं आता, इसलिए इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं 2:9। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा 2:9 होगा। अब इसमें आखिरी और एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 10वां नंबर प्रश्न, उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 500 और यहाँ पे लिखा है आपका 10,000। ठीक ना, तो इसको मैं हम लोग नोट कर लेंगे, हल लिखेंगे और दिया है लिखना चाहते तो लिखेंगे, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 10,000, यहाँ पे 500 और 10,000 लिख लेंगे। अब देखिए इसको बटे के ऊपर नीचे लिखेंगे, पहला संख्या को बटे के ऊपर और दूसरी जो संख्या है उसको बटे के नीचे लिखेंगे, 10,000 को। अब देखिए बहुत आसान है, इसमें क्या करना है आपको, ये जो जीरो है इस जीरो के साथ एक जीरो कटा, दूसरे जीरो के साथ नीचे का एक जीरो और कट गया। तो यहाँ पे खाली ऊपर बचा देखिए 5 और नीचे बचा 100। फिर इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए मैं 5 से अगर 100 को भाग दूंगा तो यहाँ से हम लोग जानते हैं 5×2 = 10 होगा। ठीक ना, तो यहाँ से आपका जीरो बचा, फिर जीरो का जीरो, तो 5 जीरो के जीरो होता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया कितना, देखिए 20 आया। तो इन दोनों को काट दूंगा, 20 को मैं बड़ी संख्या मतलब 100 के साइड में लिखूंगा। अब ऊपर देखिए बटे के ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है और बटे के नीचे क्या है, 20 है। तो इस प्रकार से इसको आगे मैं अनुपात के रूप में लिखूंगा, तो 1:20 मैं लिख सकता हूँ। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा प्रश्न में जितना भी है सभी को मैं बड़ी संख्या से सरलतम रूप में अर्थात छोटा रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।